नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवराज सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते सरकार को हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। अब एक हफ्ते बाद सरकार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से टेंडर जल्द भरा जाएगा। सरकार को यह कर्ज 14 अक्टूबर तक मिल जाएगा। पिछले 7 महीनों में राज्य सरकार 8500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इससे पहले सरकार ने 7 अक्टूबर को 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के असर के चलते मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसके चलते शहडोल, मंडला और होशंगाबाद संभाग के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात अगर ज्यादा देर रुका तो भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी बारिश होगी। इस दौरान प्रदेश में तेज हवा भी चल सकती है, साथ ही गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। राजधानी के व्यापारी 70 दिन लंबे लॉकडाउन के असर से अब तक उबर भी नहीं पाए और सरकार ने रियायतें वापस लेना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को बेचे गए माल पर बनने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट की 100% राशि लेने की सुविधा दी थी। भले ही माल खरीदने वाले व्यापारी ने इसकी जानकारी मासिक रिटर्न में ना दी हो। भोपाल में करीब 1 लाख व्यापारियों ने 500 करोड़ रुपए का आईटीसी लॉकडाउन के दौरान क्लेम किया था। वर्ष 2021 में एमपीपीएससी की 50 परीक्षाएं संभावित है। इनमें वर्ष 2019 की 14 परीक्षाएं भी शामिल है। इन परीक्षाओं के जरिए सामान्य प्रशासन, पीएचडी समेत 35 से ज्यादा विभागों में नई नियुक्तियां संभावित है। करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। दरअसल एमपीपीएससी ने 2020 में होने वाली जिन 17 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था, उनमें से सिर्फ 6 ही परीक्षा हो पाई और फिर कोरोना संकट आ गया। 15 अक्टूबर से लागू हो रहे अनलॉक 5.0 के तहत सरकारी व निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 2 घंटे की अवधि का सिर्फ मार्गदर्शन सत्र ही चलेगा। शहर के सभी सरकारी और ज्यादातर निजी स्कूलों के संचालकों ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। उनका यह तर्क है कि इस बारे में शासन के निर्देशों का इंतजार है। अभी कोरोना पीक पर है, इसलिए जोखिम नहीं लिया जा सकता। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि बदलते हुए चुनाव प्रचार के मद्देनजर इस तरह के हाईटेक वार रूम की जरूरत रहती है, ताकि एक समान रूप से सभी सीट पर प्रत्याशी को मजबूत बनाया जा सके। ताई ने कहा कि अब वे दादी की भूमिका में आ चुकी हैं। दादी जिस तरह से घर में बैठकर बच्चों को देखती है कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, जरूरत लगती है तो डांटती भी है और प्यार भी करती है। ठीक वैसे ही मैं भी पार्टी में भूमिका निभा रही हूँ। सबके मन में साधु छिपा हुआ है और अंदर का शैतान भी कभी कभी हर एक के मन में उछाल मारता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। खासगी ट्रस्ट के मामले में हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के बाद कलेक्टर ने ट्रस्ट के अधीन आ रहे महालक्ष्मी मंदिर, राजवाड़ा, कुटकेश्वर मंदिर, खेड़ापति मंदिर सहित 24 मंदिरों पर मध्य प्रदेश शासन के बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही हातोद, तिल्लोर खुर्द, केवड़िया, पीपलदा, सांवेर और देवगुराड़िया की 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जे लेने के लिए भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करे। राजस्व रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश शासन अहस्तांतरणीय व प्रबंधक कलेक्टर लिखा जाए। यदि कहीं पर कोई कानूनी वाद चल रहा हो तो वहां पर शासन का पक्ष रखकर हाईकोर्ट की कॉपी दी जाए और इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी संपत्ति हो तो उसे कब्जे में लिया जाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान 2 दिन पहले मंदसौर के सुवासरा में घुटनों पर बैठकर प्रणाम करने के मामले में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी प्रतिक्रिया ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहता हूं कि अब मैं हर भाषण से पहले घुटने पर बैठकर जनता को प्रणाम करूंगा। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता मेरी भगवान। शिवराज ने आगे कहा, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया तो विकास की बात कैसे करेंगे। मैं सिर्फ नारियल लेकर चलता नहीं हूँ, उसे फोड़ता हूँ ताकि लोगों के विकास के कार्य शुरू हो सके। यह बात उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को गांव में उनके मकान की मालिकाना हक देने के कार्यक्रम के दौरान कही। सांवे में बर्थडे पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत अन्य पर पुलिस ने देर रात आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। इस पर पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की तानाशाही इसी में है कि जब वे कोई काम करते हैं तो पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है। जब हम कहीं चले गए या किसी निजी कार्यक्रम में शामिल हुए तो हम पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। यह लोकतांत्रिक तानाशाही है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। राजधानी भोपाल में मां की मौत से आहत 27 साल की प्रियंका ने अब अपने भाई बहनों समेत इच्छा मृत्यु की मांग की है। उसने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा भांजी के नाम को बहुत प्रसिद्ध किया, लेकिन उनकी भांजी भटक रही है। उसकी मां की मौत जेपी अस्पताल में हो गई। कोरोना वार्ड में भर्ती थी, रिपोर्ट पता नहीं क्या रही, लेकिन मौत के बाद भी सुकून नहीं मिला। अब आवेदक सोमवार से अपना ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को वेबसाइट की लिंक पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि तीसरी बार अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने पर आवेदक को फीस भी चुकाना होगी। आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि नई सुविधाओं के तहत आवेदक को देने की शुरुआत सोमवार से कर दी जाएगी। स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेंटर इंचार्ज राजेश शर्मा ने बताया कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करा लिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में नाम और पता अपडेट कराने के लिए प्रक्रिया और आसान कर दी है, लेकिन जन्मतिथि में अपडेशन के लिए सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर से सत्यापित फॉर्मेट ही मान्य होगा। वहीं आधार में नाम और पता अपडेट कराने वालों के पास यदि कोई दस्तावेज नहीं है तो इनके लिए यह सुविधा दी गई है कि क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर सांसद, विधायक या पार्षद से तय फॉर्मेट सत्यापित करवाने के बाद आधार अपडेट करा सकते हैं। UIDAI आधार सेंटर मैनेजर इब्रार अहमद ने बताया कि जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए तय फॉर्मेट में आवेदक की फोटो पर क्लास 1 ऑफिसर की सील साइन होना अनिवार्य है। लॉकडाउन के दौरान देश भर के तितली विशेषज्ञों ने तितली संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तितली घोषित कराने के लिए अभियान चला रहा है। विशेषज्ञों ने देश में मिलने वाली प्रजातियों में से 7 तितलियों का चयन कर ऑनलाइन सर्वे कराया। 3 तितलियों को सबसे अधिक पसंद किया गया। इसमें गांधी सागर में पाई जाने वाली कॉमन जेजेबेल भी शामिल है। इसी के साथ ऑरेंज ऑकलीव व कृष्णा पिकॉक टॉप 3 में है। राजघाट में 2 दिन से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 2 दिन में जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है। रविवार शाम 6 बजे जलस्तर 134 मीटर रहा, जबकि 9 अक्टूबर की शाम को यह 134.60 मीटर था। इंदिरा सागर व ओमकारेश्वर बांध से बिजली बनाकर पानी छोड़ा जा रहा था। शाम 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार दोनों बांधों से बिजली बनाकर पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है। वहीं डूब प्रभावित व नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा NVDA के अफसरों को फिर से घेरने की तैयारी की जा रही है। इसके चलते रविवार शाम को पार्टी नाका स्थित टीन शेड में आंदोलन कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया। IIT इंदौर का 8वां दीक्षांत समारोह 19 अक्टूबर को होगा। ऑनलाइन समारोह में 412 छात्रों को डिग्री देंगे। बीटेक के 233, MSc के 58, MTech के 57, MS रिसर्च के 6 और 58 PhD स्कॉलर्स हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को राष्ट्रपति की ओर से स्वर्ण पदक व 5 छात्रों को संस्थान की ओर से रजत पदक दिए जाएंगे। बीटेक की सिविल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग ब्रांच के क्रमशः 34 और 31 छात्र, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन और मेटलर्जी इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ MTech करने वाले 10-10 छात्र और MSc एस्ट्रोनॉमी के 7 छात्र शामिल है। विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का दाव उल्टा पड़ गया। रविवार को पटवारी सांवेर क्षेत्र के शहरी इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे थे। मीडिया के कैमरों के सामने पटवारी ने क्षेत्र की रहवासी एक बुजुर्ग महिला को पास बुलाया। महिला से कहा, आप मेरी दादी जैसी हैं। खुद की सौगंध देते हुए सवाल दागा कि कमलनाथ सरकार में क्या कमियां थी, आप बताओ। बुजुर्ग दादी ने भी तपाक से जवाब दे दिया कि बहुत सी कमियां थी। पटवारी ने फिर पूछा, बताओ कौन सी। इस पर महिला ने कह दिया, याद तो नहीं है, लेकिन बहुत सी कमियां थी। जवाब सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। किशोरियों से दुष्कर्म मामले का आरोपित प्यारे मियां जेल में है। उसके खिलाफ केस अब फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा। इससे पीड़ित किशोरियों को शीघ्र न्याय मिलने की उम्मीद है। प्यारे के खिलाफ शाहपुरा कोईफिजा थाने के अलावा इंदौर में भी दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं। शाहपुरा मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया है। SP SI कृष्णा थोटर ने बताया कि पुलिस का प्रयास है कि नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को जल्द से जल्द सजा मिले। इस वजह से आरोपित प्यारे मियां के केस को फास्ट ट्रैक अदालत में शामिल किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, Zone 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।